Hello everyone, hope you are doing good. So द मोस्ट अवेटेड एग्जाम जो था CIL का वो ठीक है ना आज कंडक्ट किया गया था। तो इस पेपर का एनालिसिस हम लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो हमारी चैनल पे इसके रिलेटेड ज़्यादा आपको ठीक है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं देखने को मिला था, लेकिन आगे जो आने वाला एग्जाम होगा या आगे जो आने वाली वैकेंसीज होगा उनके रिलेटेड आप डेफिनेटली यहां पर इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस देखोगे। जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगा सारा यहीं पर मिलेगा। तो इस CIL MT 2026 पेपर एनालिसिस में आपके सामने ठीक है ला रहा हूं। देखिए ये पेपर एनालिसिस है, दिस इज टेंटेटिव। जो मैं कट ऑफ बोलूंगा दैट इज टेंटेटिव। ये चेंज भी कर सकता है, वेरी भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा खेल जो है ये टेंटेटिव है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं CIL का पेपर जो था वो किस तरह से कंडक्ट किया गया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 200 और इसमें से टोटल मार्क्स 200 थे। तो 3 आवर का ड्यूरेशन दिया था और ऑनलाइन टेस्ट था, ठीक है। और इस पेपर में जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज था, रीजनिंग था, न्यूमेरिकल एबिलिटी था और जनरल इंग्लिश था, ठीक है। 25 क्वेश्चन ईच, ठीक है, 25 क्वेश्चन ईच, दैट इज 100 मार्क्स यहां से पूछा गया था। और अगर पेपर 2 सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना, सिविल इंजीनियरिंग की। तो 100 मार्क्स का पेपर था ये। तो 100 प्लस 100 को टोटल मिला के 200 ठीक है मार्क्स थे इसमें। तो यहां पर मैं आपको बोल देता हूं कि यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। और ये नो नेगेटिव मार्किंग जो है दिस इज द ह्यूज फैक्टर। ये भी डिसाइड करेगा तुम लोगों का कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब ठीक है आप एलिमिनेट करोगे दो ऑप्शंस को, दो ऑप्शन रह जाते हैं, ठीक है। सो आप वहां पे तुक्का लगाओगे, सो यू विल डेफिनेटली गो बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कि वो करेक्ट भी हो सकता है, यानी तुक्का भी करेक्ट लग गया। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव मार्किंग भी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 660 था, जिसमें हमारी सिविल की 178 वैकेंसीज थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पर टोटल एप्लीकेंट जो थे, चाहे हर एक ब्रांच था 129,870 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, 1,29,000 के आसपास कैंडिडेट्स थे। लेकिन अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे वी हैव अराउंड द 48,000 कैंडिडेट्स, ठीक है। और यहां पर अटेंडेंस भी बहुत अच्छी देखने को मिली थी, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे जो टोटल वैकेंसीज आप यहां पे देखोगे दैट इज 178। अगर इनका एनालिसिस करोगे, देखिए अगर यहां पर देखोगे ठीक है 2019 में कितनी वैकेंसीज थी, 2019 में 1326। देखिए ये टोटल वैकेंसीज है, नॉट द सिविल वैकेंसीज। इसमें सिविल की शायद 68 वैकेंसी थी, यस 68 वैकेंसीज वायर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहां पर देखोगे टोटल एप्लीकेंट जो थे, देखिए टोटल एप्लीकेंट जो थे वो यहां पर आप चेक करोगे, ठीक है। देखिए 2026 में 178 वैकेंसीज था वर्सेस 48414 एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कंपटीशन ज्यादा है। देखिए इसका मतलब है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, देखिए 48411, देखिए 48,000 ने फॉर्म भरा था, तो कंपटीशन इज हायर साइड, यू नो। और यहां पर अगर आप देखोगे 2019 में नंबर ऑफ वैकेंसीज वर, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वर 68। और मैं आपको बोलना चाहता हूं यहां पर जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड थे वो 2 लाख, ठीक है ना, 22,000 के आसपास थे। दिस इज टोटल कैंडिडेट्स। सिविल में शायद इसमें 30,000 के आसपास कैंडिडेट्स थे, आप एक बार चेक कर लेना। और अगर मैं इसका कट ऑफ मैं आपको बोलूं, इसका कट ऑफ 164 हुआ था, ठीक है। यानी जो 2019 में जो पेपर हुआ था 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर, और इनमें जो कट ऑफ हुआ था 164 हुआ था तुम्हारा, ठीक है। जनरल कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस का 159 हुआ था, ओबीसी का 159 हुआ था, एससी का एसटी का 140, यानी ये 10 मार्क्स का गैप था, ज्यादा गैप नहीं था, ठीक है। तो इसमें ज्यादा गैप नहीं था कैटेगरीज का। और अगर हम आज की पेपर की बात करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं जनरल अवेयरनेस, देखिए जैसे हमारे बच्चे जो थे एग्जाम देने जा रहे थे, ठीक है ना, और बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारा वीडियो देखने के बाद हमें यही लगा कि जो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर था
वो तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है ना, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का। अब मॉडरेट टू हार्ड लेवल पेपर आना, ठीक है, क्योंकि वहां से 3 घंटे देना, ठीक है, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल पेपर आना, ठीक है। सो इट इज वेरी, मान लीजिए ये हार्ड माना जाता है, आया समझ में। जैसे हमारा मैथमेटिक्स है, देखिए मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा था, तो इसको हार्ड ही मानेंगे। सो दिस इज वेरी हार्ड। और तीनों पेपर्स में अगर रीजनिंग और ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में 5 पैसेज पूछा था, तो 5 पैसेज का मतलब है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं टफ था, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसको भी हम मॉडरेट लेवल में लेके चलेंगे। अगर हम इजी पेपर की बात करेंगे, खाली और खाली रीजनिंग का सबसे इजी पोर्शन था। बाकी जो भी पेपर का एनालिसिस देखा गया, बहुत सारे वीडियोस को देख के, बहुत सारे चैनल्स पे वीडियो देख के, यही हमें पता चला कि जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो दैट वाज कैलकुलेटिव पार्ट और हार्ड लेवल पे था, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। इंग्लिश का बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और वो भी हार्ड माना जाएगा। रीजनिंग सबसे ज्यादा था, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं आगे, देखिए अगर जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर भी लेंथी था, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर भी आप देखोगे लेंथी था। यहां पे अगर देखोगे जो कोर सब्जेक्ट है वो डोमिनेट कर रहे थे। जैसे मैं बात कर रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स से, ऑलमोस्ट 13 से 14 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अगेन ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, 13 to 14। यहां आरसीसी में एक अच्छा वेटेज पूछा था, लगभग 10 प्लस पूछा था, ठीक है। जैसे स्टील स्ट्रक्चर में, प्लास्टिक एनालिसिस में भर भर के क्वेश्चंस पूछे थे। देखिए स्टूडेंट से बात हो गई, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे यहां पर टेक्निकल में, ठीक है, जो डोमिनेंट सब्जेक्ट है वो तो हम, ठीक है ना, वो तो हमेशा डोमिनेट करते आ रहे हैं, ठीक है, वो तो हमेशा डोमिनेट करते आ रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा पेपर की, देखिए बच्चे जो आजकल है, आजकल पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई, ठीक है, विदाउट पढ़ाई बच्चा, ठीक है, तो कॉलेज यानी क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना, आप यानी एग्जाम देने जाएगा। पढ़ाई तो होती है, बिल्कुल बहुत अच्छी पढ़ाई। और आप देखना फैक्टर, पिछले 2020 से लेकर आज वैकेंसी हुआ है 2026 में, आप देखिए कितने साल के बाद वैकेंसी आया है। दिस विल आल्सो अफेक्ट योर कट ऑफ, ये इसमें भी कट ऑफ आपका इफेक्ट करेगा। देखिए साथ में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, साथ में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 48 के आसपास है, तो बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन रहता है। कट ऑफ बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है, यानी 130 120 आप एक्सपेक्ट करोगे, सो दैट इज नॉट द केस, ठीक है, ऐसा कट ऑफ तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला कट ऑफ तो बिल्कुल आपके आपके पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर व्हाट विल बी देन द कट ऑफ, देखिए मेरा जो प्रिडिक्शन रहेगा कट ऑफ का, तो दैट इज अराउंड, ठीक है, 150 to 153, ठीक है, 150 to 153 पेपर एनालिसिस करके, ठीक है, 148 से लेकर देखना, 148 से लेकर, ठीक है ना, 153 तक आप लोग कट ऑफ, देखिए ये टेंटेटिव कट ऑफ है, इससे कम भी जा सकता है, इससे ज्यादा भी जा सकता है, बट ऑन द बेस ऑफ द एनालिसिस, एनालिसिस पे बात करेंगे तो दिस इज द कट ऑफ, यही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। आया समझ में। बाकी आप देखोगे इसमें कैटेगरीज का ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 10 मार्क्स का कैटेगरीज का डिफरेंस रहता है। अगर हम देखते हैं इस बार, देखिए अभी पूरा पता नहीं है कि कहां से पेपर आया था, जो मेमोरी बेस्ड से पता चला कि जो कोर सब्जेक्ट है वो डोमिनेट किया, लाइक सॉइल, लाइक एनवायरमेंट, आरसीसी, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के दो, देखिए मार्च 2000, देखना मार्च 2020 2017 एंड फेब 2020, अगर हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, जैसे सॉम है, जैसे सॉइल है, देखिए सर 15 मार्क्स एंड 17 मार्क्स, ठीक है, मार्च 2017 15 और 2020 में 17। आप देखना एनवायरमेंट का, सी बोथ सब्जेक्ट्स आर ऑफ हाई वेटेज, और इन्होंने इस साल भी डोमिनेट किया है। तो जैसे मेमोरी बेस्ड से पता चला कि जो सॉइल के क्वेश्चंस थे
दैट वाइज अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस। और जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से पता चला कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे दे वर अराउंड 11 to 12 क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत अच्छा वेटेज था। देखिए सिटील इस बार भी वेटेज, ठीक है, सिटील का वेटेज इस बार भी 10 मार्क्स थे, जिसमें प्लास्टिक एनालिसिस के ज्यादा क्वेश्चंस थे। प्लास्टिक एनालिसिस, टेंशन मेंबर के क्वेश्चन थे और कनेक्शन का क्वेश्चन था। देखिए इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी इस बार डोमिनेट किया था। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी कहां गया है, तो इन्होंने इस बार क्या किया है, डोमिनेट किया है, ठीक है। सो ये आपका पेपर एनालिसिस हो गया है। सो द कट ऑफ इज ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, द कट ऑफ विल बी अराउंड, ठीक है, जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो आपका, ठीक है, 148 से लेकर 153 जनरल कैटेगरी का रहने वाला है, जनरल कैटेगरी का रहने वाला है। तो इसमें आप ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी, ये भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ था। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ लेट्स क्रैक के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी भी आने वाले एईजी एग्जाम्स के लिए, तो मैं आपको बोलता हूं सिविल प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सिविल प्रो में आप लोगों को कंप्लीट लर्निंग, कंप्लीट टेक्निकल सब्जेक्ट्स कराते हैं। 1699 इज द प्राइस फॉर 1 ईयर, 2199 इज द प्राइस फॉर 2 ईयर, ठीक है। मैं आपको इसमें एक, हाँ, 5000 एमसीक्यू सीरीज भी ऐड करता हूं। 5000 एमसीक्यू सीरीज हर एक चैप्टर का, हर एक बुक का आपके साथ डिस्कस होता है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिल जाता ही है, शॉर्ट नोट्स तो मिल जाता ही है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो लिए ही जाते हैं, और डीपीपी शीट्स आप लोगों को मिलता है। कोई भी एईजी एग्जाम इससे निकाल जाओगे, इससे निकाल जाओगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए सिविल प्रो था फ्रॉम द लेट्स क्रैक, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस था। रिमेंबर 153 to 148, 148 to 153 विल बी आर कट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। बाकी दिस इज टेंटेटिव, दिस कैन चेंज, ठीक है। और हाँ, रखते हैं आप इस वीडियो में इतना ही। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए 7006714317, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको चैट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।